अगले इस एपिसोड में आप सभी तमाम भविष्य के ऑफिसर को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं एसपी मेथड के बारे में, एसपी टेक्निक के बारे में कि कैसे किसी सेंटेंस को हम बैलेंस्ड करते हैं, कैसे किसी सेंटेंस को हम फिगर आउट करते हैं और कैसे ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस को हम लोग बूस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एसपी मेथड में एसपी है क्या, कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो एसपी के अंतर्गत आता है, कौन से ऐसे टर्म्स हैं या क्या वो चीज है जो एसपी कहलाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी। आर्टिकल फर्स्ट, प्रीपोजिशन 2, वर्ब 3, कॉमा 4, फुल स्टॉप 5। ये 5 बेसिक एसपी हैं। ठीक है। एसपी का मतलब होता है, एसपी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल। एसपी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल फॉर व्हाट, किसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल का काम करेगा? ये नॉन के लिए सिक्योरिटी पर्सनल का काम करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी सेंटेंस का जो क्रिएटर होता है, किसी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, उस एक्शन को क्रिएट करने वाला कौन होता है? नॉन होता है। कौन होता है? नॉन। देखिए, जिस सेंटेंस में आर्टिकल्स हो, जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशंस हो, जिस सेंटेंस में वर्ब हो, जिस सेंटेंस में कॉमा हो, जिस सेंटेंस में फुल स्टॉप हो, ये सारे एसपी कहलाते हैं। और भी एसपी है, लेकिन बेसिक 5 एसपी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिलहाल इनिशियल स्टेज में। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, सेंटेंस में हम कैसे ब्लॉकेज करेंगे नॉन को, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। पहला स्ट्रक्चर एसपी के फलस्वरूप पहला स्ट्रक्चर, जब कभी 2 एसपी, एक एसपी वर्ड प्लस एक और एसपी, पहला जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट एसपी और दूसरा सेकंड एसपी, जब 2 एसपी के बीच में एक वर्ड आता है, जब 2 एसपी के बीच में एक वर्ड आएगा तो ये 100% नॉन होगा। क्या होगा? ये 100% नॉन होगा, 100% नॉन होगा। अगर 2 एसपी आ जाए, एसपी मतलब या तो आर्टिकल आ जाए, या प्रीपोजिशन आ जाए, या आर्टिकल आ जाए, या वर्ब आ जाए, या आर्टिकल आ जाए, या कॉमा आ जाए, कुछ भी जो अगर एसपी होगा, जो एसपी का काम कर रहा है। एसपी में कितने सदस्य हैं? एसपी जो बनता है, यानी एसपीज, एस लगा दीजिए, एसपीज में बहुत सारे लोग मिलके एक एसपीज को फॉर्मेट करते हैं, उनका एक, इसके बारे में हम पीछे में चर्चा कर चुके हैं। तो जब 2 एसपी होगा तो 2 एसपी के बीच में जो वर्ड होगा वो क्या होगा? नाउन होगा, राइट? जब 2 एसपी के बीच, फर्स्ट एसपी, जब 2 एसपी के बीच 2 वर्ड आ जाए, जब 2 एसपी के बीच 2 वर्ड आ जाए, ध्यान रहे, जब 2 एसपी के बीच 2 वर्ड आ जाए तो लास्ट वाला, ये वाला क्या होगा? नॉन होगा। ये क्या होगा? 100% नॉन होगा। और इसके पहले वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, राइट? क्या होगा? एडजेक्टिव होगा।
तो ध्यान रहे कि ये लास्ट वाला जो होगा ना वर्ड वो नॉन होगा और पहले वाला जो वर्ड होगा ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा स्ट्रक्चर, जब दो एसपी के बीच में तीन वर्ड आ जाए, कितने वर्ड आ जाए, तीन वर्ड आ जाए। जब दो एसपी के बीच में तीन वर्ड आ जाए, देखिए ये दूसरा एसपी है और ये पहला एसपी है, द फर्स्ट एसपी, सेकेंड एसपी, और दो एसपी के बीच में दूसरा तीन वर्ड आ जाए, दो एसपी के बीच में तीन वर्ड आ जाए, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहले वाले वर्ड नॉन कहलाएगा, उसके पहले वाला वर्ड, नॉन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा और एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। राइट? दो एसपी के बीच में तीन वर्ड आ जाए तो एक नॉन कहलाएगा, दूसरा एडजेक्टिव कहलाएगा और उससे पहले एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे, दो एसपी के बीच में दो वर्ड आ जाए तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो 100% नॉन होगा और उसके पहले वाला एडजेक्टिव होगा। और इससे पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर में पढ़े थे, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, दो एसपी के बीच में अगर एक सेंटेंस होगा तो 100% क्या होगा, नॉन होगा। गौर से देखिए, पहला स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि दो एसपी के बीच में एक वर्ड 100% नॉन, दो एसपी के बीच में दो वर्ड तो एक 100% नॉन, दूसरा उसके पहले वाला यानी नॉन के पहले वाला एडजेक्टिव। तीसरे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि दो एसपी के बीच में तीन वर्ड आ जाए तो लास्ट वाला वर्ड क्या होगा, नॉन होगा, उसके पहले वाला एडजेक्टिव होगा और उसके पहले वाला एडवर्ब होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में नहीं आए तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये हैं, दिस इज यू, अभी आप हैं, राइट? कभी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप बैचलर हैं, राइट? अभी नौकरी मिली नहीं है, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी फिलहाल। तो ये जो है आप हैं, जब आप बैचलर होते हैं, सिंगलर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप नॉन हैं और अभी बैचलर हैं। इस स्ट्रक्चर में आप बैचलर हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगती है तो आप क्या हो जाते हैं, एक से दो हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं, एक से दो हो जाते हैं। ये आप हैं यानी ये हस्बैंड है और ये क्या है, वाइफ है। और एडजेक्टिव का काम क्या है, नॉन को मॉडिफाई करना। एडजेक्टिव का काम है नॉन की सुंदरता को बढ़ा देना, एडजेक्टिव का काम है नॉन की खूबसूरती को बढ़ा देना, एडजेक्टिव का काम है नॉन की गुणवत्ता को बढ़ा देना। एडजेक्टिव, और ध्यान मानिए, और आप प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे या सोचेंगे, किसी जिंदगी में यानी आपके जिंदगी में आपकी वैल्यू कब ऐड हो जाती है, यानी आपकी जिंदगी की खूबसूरती कब ज्यादा बढ़ जाती है, जब आपके साथ मैडम खूबसूरत मोड में होती है, राइट? यानी ये आप हैं और ये आपकी वाइफ है। तो जाहिर सी बात है कि वाइफ खूबसूरत होगी आपके लिए, राइट? और ये भी देखना जरूरी है कि जब आप यहां पे हैं और ये आपकी मैडम है, वैसे भी मेरा ऐसा मानना है एडजेक्टिव इज द वाइफ ऑफ नॉन, राइट?
अगर इस तरह से ध्यान में रखेंगे तो इंग्लिश आप आसानी से सीख पाएंगे। नॉन का वाइफ कौन है? एडजेक्टिव। यानी नॉन की खूबसूरती कौन है? एडजेक्टिव। यानी नॉन को के जिंदगी में वैल्यू एडेड कौन करता है? एडजेक्टिव। लेकिन जैसे ही शादी का 1, 2, 3 साल हो जाएगा तो बेबी भी तो प्लान होगी ना। तो अब इस केस में पहले आप यानी हस्बैंड, फिर वाइफ एडजेक्टिव, और फिर बच्चे एडवर्ब। नॉन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट।